नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान की राजनीति के अंदर। और आज हम राजस्थान की राजनीति के अंदर कल उपचुनाव जो हुए हैं उनके बारे में आप सभी को अवगत कराने जा रहे हैं। आप सभी को बता दूं कि कल उपचुनाव को लेकर के मतदान किया गया था 3 विधानसभा सीटों के ऊपर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद यह 3 सीटों के ऊपर उपचुनाव किए गए हैं। इन तीनों सीटों के ऊपर उपचुनाव मिलाकर के 60% मतदान पूरा किया गया है। और इसी के चलते हुए आप सभी को बता दूं कि राजसमंद के अंदर 67.18%, सहाड़ा के अंदर 56.56%, तो वहीं सुजानगढ़ के अंदर 59.20% मतदान किया गया है। वहीं इस मतदान के बीच में कई बड़ी परेशानियां भी सामने आती हैं, तो कई बड़े फैसले भी देखने को मिलते हैं। और इस मतदान के दौरान कई शराब के सेवन भी देखने को मिलते हैं, तो कई मादक पदार्थों की सप्लाई देखने को मिलती है, तो कहीं पर नोटों की सप्लाई देखने को मिलती है। तो इसी को लेकर के मैं आप सभी को एक बड़ी खबर बताने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि उपचुनाव के दौरान अवैध शराब, मादक पदार्थ का दुरुपयोग ज्यादा होता है, तो इसी के लिए एफएसएल, एसएसटी और पुलिस कर्मी, इन तीनों की टीमों को तैनात किया गया था। और इन तीनों टीमों ने बड़ी कार्रवाई भी की है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं 2,85,00,000 रुपए की अवैध सामग्री को जब्त किया गया है इन 3 उपचुनाव के दौरान कल की डेट में। वहीं इसके अंदर आप सभी को बता दूं कि 43 लाख रुपए के मादक पदार्थ, 26 लाख रुपए की अवैध शराब, वहीं 90 लाख की अवैध सामग्री और 25 लाख रुपए की नकदी भी बरामद करी गई है। और इसके नतीजे 2 मई को जारी किए जाएंगे। लेकिन इन्हीं सभी के बीच में कांग्रेस और बीजेपी और आरएलपी, ये तीनों पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे थे। और इन तीनों पार्टियों के अगर हम सुने तो इन तीनों पार्टियों के अलग अलग ही बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि तीनों पार्टियों पर वह जीत हासिल करेगी क्योंकि सत्ता उसके हाथ में है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का क्या कहना है? बीजेपी का कहना है कि सत्ता चाहे किसी और की हो राजस्थान के अंदर, लेकिन इन तीनों सीटों पर बाजी बीजेपी मारेगी। और वहीं अब आरएलपी का भी यही कहना है कि इन तीनों सीटों पर हम जीत हासिल करेंगे। तो आखिर कौन जीत हासिल करता है और किसके पक्ष में कितने मतदान आए हैं, और साथ ही बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने और क्या क्या कहा है, आइए जानते हैं हमारी खास रिपोर्ट से। मतदान के प्रतिशत को देखकर लग रहा है कि अच्छा खासा मतदान होगा। और सामान्य तौर पर मत प्रतिशत बढ़ता है तो वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होता है, सत्ता के विरुद्ध। और ये इस बात को प्रमाणित करता है जिसको हम लोग बराबर कहते रहे कि लोगों में सत्ता के विरुद्ध आक्रोश है। इन चुनाव में तीनों जगह बीजेपी बुरी तरह हारेगी, क्योंकि ना तो बीजेपी विपक्ष की भूमिका निभा पाई, केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल रही, केंद्र सरकार ने वादे पूरे नहीं किए। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, जिसमें पीसीसी चीफ डोटासरा वर्चुअल तौर पर जुड़े हैं। कैबिनेट के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी और वीकेंड कर्फ्यू और लॉकडाउन को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। वही खबर टोंक से आ रही है, जहां आतंकवादियों से लोहा लेते एक जवान शहीद हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि कश्मीर के उधमपुर में ये शहादत हुई है। पीपलू के खेडुलिया निवासी जवान हनुमान देवांदा शहीद हो गए हैं। 12 आरआर राइफल में सिपाही थे वो। अगले माह मई के महीने में इनकी शादी होनी थी। कल दोपहर 12 बजे तक पार्थिव देह पीपलू खेडुलिया गांव पहुंच सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 19 और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। राजस्थान में कोरोना संक्रमण बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में अशोक गहलोत सरकार के सामने एक चिंता का विषय बन के सामने आ गया है। वहीं आज दोपहर 12:30 बजे से अशोक गहलोत की एक बैठक जारी है, जिसमें कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए कई तरह के कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। आपको बताते हैं कि क्या कुछ निर्णय हो सकता है इस बैठक में।
क्या निर्णय ले सकती है गहलोत सरकार, क्योंकि आए दिन वीकेंड कर्फ्यू का भी कोई खासा असर देखने को नहीं मिला, जहां पे लोगों की लापरवाही की वजह से लोग कर्फ्यू के दौरान भी सड़कों पर बेपरवाह तरीके से बिना मास्क के नजर आए। वहीं प्रशासन भी ऐसे में कोई कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रही थी। अब देखना यह है कि ये अशोक गहलोत के सामने जो कोरोना से लड़ने की इतनी बड़ी चुनौती है, उसके लिए क्या कुछ कदम उठाएगी अब गहलोत सरकार। राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर अशोक गहलोत सरकार चिंतित है। इस बीच आज यानी दोपहर 12:30 बजे सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक हो रही है। इस दौरान राज्य सरकार कुछ और कड़े कदम उठा सकती है। संभावना यह जताई जा रही है कि ज्यादा संक्रमण वाले 4-5 जिलों में 15 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जा सकता है, जिसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा आदि बड़े शहर शामिल हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। शनिवार को प्रदेश में कोरोना के 9000 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं करीब 38 लोगों की मौत हो गई है। सीएम अशोक गहलोत ने इससे लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर करीब 3.5 घंटे समीक्षा की थी। वहीं बैठक में अधिकारियों और विशेषज्ञों द्वारा कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, जिन पर राज्य सरकार आज होने वाली बैठक में निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना के कारण देश में नाजुक हालत बन चुके हैं और अविलंब फैसला लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जल्द से जल्द राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। वही खबर झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी से, जहां वीकेंड कर्फ्यू के दौरान भी सड़कों पर बिना मास्क लगाए लोग नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि वीकेंड कर्फ्यू का कोई भी असर उदयपुर वाटी में देखने को नहीं मिला। वहीं सड़कों पर बेवजह घूमते नजर आ रहे थे लोग। वहीं प्रशासन दूसरी तरफ सोता हुआ जान पड़ रहा था। ओवरलोड टेम्पो चालक बेपरवाह बिना मास्क लगाए घूम रहे थे। वहीं पुलिस प्रशासन व उच्च अधिकारी सोते हुए नजर आ रहे थे। सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। पुलिस ने 1540 रुपए उनसे बरामद किए हैं। सेडवा थाना अधिकारी अचल दान रत्नू ने बताया कि मुखबिर सूचना के अनुसार उनके नेतृत्व में हेड कांस्टेबल शंभूराम, कांस्टेबल जैसाराम, लक्ष्मण व चालक जेठाराम की टीम गठित कर कस्बा सेडवा में सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें कि उनसे कुल राशि 1540 रुपए की राशि भी बरामद की गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि कोरोना वायरस लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और इसी को लेकर के आज हमारी अखबार की सुर्खियों के अंदर आप सभी को बता दूं कि आज मुख्यमंत्री निवास के ऊपर अशोक गहलोत की बैठक होने जा रही है, जिसके अंतर्गत कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ 15 जिले जिनके अंतर्गत सबसे ज़्यादा यह संक्रमण फैल रहा है, वहाँ पर पूर्ण तरीके से लॉकडाउन भी लगाने का निर्णय लिया जा सकता है। इसी के साथ साथ आप सभी को बता दूं कि इसके अंतर्गत जो जिले सम्मिलित रहेंगे उनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर सहित कई ऐसे जिले हैं जिनके अंतर्गत कोरोना के केस ज़्यादा रहे हैं और उन्हीं को देखते हुए राजस्थान सरकार एक बार फिर इन जिलों में लॉकडाउन लगा सकती है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि कोरोना वायरस लगातार इतना बढ़ता हुआ जा रहा है कि अब शमशान घाट के अंदर, एक ही शमशान घाट के अंदर लगातार कई चिताएं जलाई जा रही हैं, जिसमें आप सभी को बता दूं कि दूसरी लहर में इतनी तेजी देखी गई है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर ही आदर्श नगर शमशान घाट के अंदर कल 9 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया है और उसके बाद भी एक शव का परिजन अभी वेट कर रहे हैं। जब तक परिजन नहीं आ जाते तब तक उस शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता है। इससे आप सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगातार जब एक ही दिन के अंदर 9 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया है और एक शव कल मौजूद भी था लेकिन अंतिम संस्कार परिजनों के चक्कर में नहीं हुआ, तो इससे अंदेशा लगा सकते हैं कि कितनी मौतें लगातार राजस्थान की राजधानी के अंदर हो रही हैं।
पहले यह आंकड़ा 1 या 2 रहता था, लेकिन अब सीधा 9 तक पहुंच चुका है। वहीं अगर हम कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं तो कोरोना वायरस में आप सभी को बता दूं कि कल राजस्थान के अंदर 9046 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जो बेहद ही डरावने वाला आंकड़ा है और अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर 1484 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं अजमेर के अंदर 301 और वहीं अलवर के अंदर 591 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। साथ ही आप सभी को बता दूं कि 37 लोगों की कल कोरोना वायरस की वजह से राजस्थान में मौत भी हो चुकी है। यह बेहद ही डराने वाली बात है, तो आप सभी अब सावधान हो जाइए। वहीं कोरोना वायरस के बीच में अभी राजस्थान के अंदर 3 सीटों पर उपचुनाव किया जा रहा था, जिसकी कल वोटिंग हो रही थी। आप सभी को बता दूं कि राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ ये 3 सीटें थी जहां पर कल उपचुनाव किया जा रहा था और इन तीनों सीटों के ऊपर कल उपचुनाव का प्रतिशत 60.71% रहा है, जिसके अंतर्गत सबसे ज्यादा जो मतदान किया गया है वह राजसमंद के अंदर किया गया है, जिसमें 67.18%। वहीं अगर हम सहाड़ा की बात करें तो सहाड़ा के अंदर 56.56% और सुजानगढ़ के अंदर 59.20% कल मतदान किया गया है। वहीं आप सभी को एक बात और बताता हूँ कि अभी IPL चल रहा है और IPL का बेहद ही रोमांचक मुकाबला कल एक बार फिर देखने को मिला है, जो मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में देखने को मिला है, जिसके अंतर्गत मुंबई इंडियंस ने बाजी मारी है 13 रनों से। आप सभी को बता दूं कि मुंबई ने पहले खेलते हुए 150 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए, लेकिन जवाब के अंदर सनराइजर्स हैदराबाद 137 रन पर ही ऑल आउट हो गई 19.4 ओवर के अंदर, जिसमें मुंबई इंडियंस को 13 रनों से जीत हासिल हुई है। साथ ही मुंबई इंडियंस ने यह जीत हासिल करके पॉइंट्स टेबल में अपनी जगह टॉप पर बना ली है। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। वही खबर परबतसर से आ रही है, जहां पुलिस थाना परबतसर में एक मुलजिम कोरोना पॉजिटिव आया है। जहां आपको बता दें कल ही SC/XT एक्ट में उसे गिरफ्तार किया गया था। वहीं थाना लाने से पूर्व कार्रवाई की गई थी, कोविड जांच कराई गई थी, जिसमें कि कोरोना पॉजिटिव आया है ये मुलजिम की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर कोविड सेंटर भेजा गया है। वहीं राजस्थान में कोरोना ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको बता दें कि 10,000 से भी ज्यादा नए कोरोना केसेस मिले हैं। कोरोना के एक्टिव केस राज्य में 67,000 से भी ज्यादा हो गए हैं। राज्य में कोरोना में से 24 घंटों में 42 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि जयपुर में 1900, जोधपुर में 1695, कोटा में 1100 और उदयपुर में 1000 से भी ज्यादा कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हर दिन अपने रिकॉर्ड छू रहा है। इसके बाद बढ़ते कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लागू किया था। लेक सिटी उदयपुर में भी लॉकडाउन का सीधा असर देखने को मिल रहा है और रविवार को छुट्टी के दिन शहर के मुख्य बाजारों में जहां सन्नाटा पसरा रहा, उदयपुर की जनता ने भी घरों में रहकर कोरोना के खिलाफ जंग में प्रशासन का साथ दिया है। उदयपुर में कोरोना अप्रैल महीने में घातक बन चुका है। पिछले 17 दिनों में कोरोना वायरस से संक्रमित 41 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना के एक्टिव केस भी संख्या बढ़कर के 7,000 को पार कर गई। उदयपुर में दिन प्रतिदिन संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ऐसे में अब जिला प्रशासन द्वारा सरकार से उदयपुर में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की अपील भी की। उदयपुर में लगातार बढ़ रहे संक्रमित मरीजों के बाद चिकित्सा विभाग द्वारा 155 ICU बेड की व्यवस्था की गई, लेकिन लगातार बढ़ रहे संक्रमित मरीजों के बाद 145 बेड भर चुके हैं। ऐसे में अब उदयपुर में अब सिर्फ 10 ICU बेड ही उपलब्ध हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद में रोज अब राजस्थान सरकार सख्ती बढ़ाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में CM निवास पर मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है। मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना से पैदा हुए हालातों और आगे सख्त फैसले लेने पर चर्चा हो रही है। बैठक में
कोरोना से ज़्यादा प्रभावित जिलों में लॉकडाउन लगाने पर विचार भी किया जा सकता है, लेकिन हालांकि मुख्यमंत्री कई बार लॉकडाउन नहीं लगाने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन अब तक विशेषज्ञों ने लॉकडाउन जैसी सख्ती की सलाह दी है। मंत्रिपरिषद की बैठक में फैसला होना है कि लॉकडाउन लगाया जाए या ज़्यादा प्रभावित जिलों में कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री ने कल रात को ही चिकित्सा विशेषज्ञों, कोरोना कोर ग्रुप सहित ज़्यादा प्रभावित जिलों के कलेक्टर्स, एसपी के साथ 3 घंटे तक बैठक की थी। एक्सपर्ट्स ने 15 दिन के लॉकडाउन की सलाह दी थी और मंत्रिपरिषद की बैठक में इसी बात पर फैसला होना है कि लॉकडाउन लगाया जाए या कर्फ्यू की अवधि को ही बढ़ाकर ज़्यादा सख्ती की जाए। वहीं कोरोना वायरस ने शनिवार को सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक दिन में 1484 मरीजों का नया आंकड़ा छू लिया। 3 मरीजों की इसमें मौत भी हुई। हाल ही इस कदर पर शहर में सभी अस्पताल भर चुके हैं। सबसे बड़ी कोविड केयर अस्पताल RUHS में सभी 1200 बेडों पर मरीज भर्ती हैं और 167 में से 161 वेंटिलेटर भी हैं। सिर्फ 6 वेंटिलेटर ही खाली हैं और हर ऑक्सीजन पॉइंट पर मरीज तैनात है। राहत सिर्फ इतनी कि मौतें कम हैं। अगर सुधार नहीं हुआ तो मौतों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि यही हालत और अगले 15 दिन रहे तो परिणाम बेहद गंभीर होंगे। ऐसे में अगर संसाधन नहीं बढ़ाएं तो हालत बद से बदतर हो जाएंगी। अधिकारियों का यह भी कहना है कि संसाधनें जुटाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। शनिवार को 1484 केस भी सामने आए हैं और 3 जनों की मौत हो गई। सबसे अधिक मरीज मालवीय नगर में 81, मानसरोवर में 73, जगतपुरा में 67, सांगानेर में, प्रतापगढ़ में 50, 51, पत्रकार कॉलोनी झोटवाड़ा में 37, वैशाली नगर में 35 सहित कई केस सामने आए हैं। प्रदेश भर में वीकेंड लॉकडाउन के आदेशों के बाद शहर के बाजारों में वीरानी छा गई है। चहल पहल दिखने वाले सराफा बाजार, जर्दा बाजार, पुराना बस स्टैंड व नया बस स्टैंड नहर रोड पर मिले गेट के इलाके में भी वाहनों की संख्या कम दिखाई दी है। इलाकों में पुलिस के वाहन तैनात दिखाई दिए। आपातकाल की स्थिति में आने वाले लोगों की जांच पड़ताल के बाद उन्हें भेजा भी गया है। सवेरे को कुछ इलाकों में दुकानें खुली रहीं, लेकिन 10 बजे बाद पुलिस ने उनको भी बंद कर दिया। जिला कलेक्टर के आदेश से आशिक गाइडलाइन के परिवर्तन के तहत अब सवेरे 6 बजे से 10 बजे तक की दुकानें खोलने का हवाला दिया गया है। तो कुछ दुकानदार आदेशों की पालना नहीं कर पीछे से दरवाजे से माल बेचने में लगे थे, जहां पुलिस ने पहुंच करके सख्ती के साथ बंद भी करवा दिया। संभावित लॉकडाउन के 30 अप्रैल तक बढ़ने के आशंका के बीच शहर के किराना और सब्जियों की दुकानों पर शहवासी सामान स्टॉक करते नजर आए हैं। सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के निर्देश से जिले भर में पुलिस बल सख्ती से लॉकडाउन की पालना में लगी है, लेकिन हर नाका, हर बड़े सर्किल पर पुलिस सख्ती बरत रही है। आला अधिकारियों द्वारा जगह जगह पैदल मार्च भी किया जा रहा है। जिले वासियों को घरों में रहने का आदेश दिया जा रहा है। वहीं जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में फिर प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खुल रही है और ग्रामों में सोशल डिस्टेंसिंग की शादी विवाह होने की वजह से पालन नहीं हो रहा। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। वही खबर अजमेर से आ रही है, जहां ATS SOG टीम की संयुक्त कार्रवाई की गई है। जी आपको बता दें कि कुख्यात तस्कर सुनील डूडी को पकड़ लिया गया है। पुलिस दबिश देने के दौरान तस्कर ने टीम पर फायरिंग की थी, लेकिन प्रभारी भूराराम खिलेरी और टीम ने सूझबूझ का परिचय देते हुए आरोपी को धर दबोचा है। तस्कर सुनील डूडी ने 2 जाबाज सिपाहियों को गोली मारी थी। ADG ATS SOG के निर्देश में ये पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया। वहीं खबर जयपुर से, जहां गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जब आपको बता दें कि इसरदा दौसा वृहद पेयजल परियोजना का वित्त पोषण घर घर औषधि योजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है। वहीं तुलसी, गिलोय या अश्वगंधा के पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। इच्छुक परिवार को पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।
अलवर जिले से बड़ी खबर सामने आई है। भिवाड़ी में दबिश देने गई पुलिस पर हरियाणा में पथराव और फायरिंग देखने को मिली है। एक स्क्रैप व्यवसायी से 50 लाख की रंगदारी मांगने से यह जुड़ा मामला है और भिवाड़ी पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश देने पहुंची थी मेवात, तो वहीं हरियाणा के फिरोजपुर इलाके के नंगली गांव में देने गई थी दबिश। नागौर जिले के मकराना से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि मकराना के अंदर कोरोना का विस्फोट हो चुका है। 37 कोरोना के नए मामले मकराना में सामने आए, तो वहीं मकराना ACJM की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आए। साथ ही महेश कुमार मकराना ACJM बताए जा रहे हैं। वही खबर बीकानेर के डूंगरगढ़ से, जहां नागरिकों के अंदर 59 घंटे के कर्फ्यू का अच्छा असर देखने को मिला। लोगों में जागरूकता रही और लोगों ने इस कर्फ्यू का पालन भी किया। श्री डूंगरगढ़ सहित पूरे क्षेत्र में हर गांव, हर मोहल्ले में 59 घंटे के कर्फ्यू की जबरदस्त पालना नागरिकों की जागरूकता से हो रही है। लेकिन 21 तारीख के सावों के लिए गहनों के ऑर्डर तैयार करने के लिए ज्वेलर्स की दुकानों में काम चालू रखा गया। अपने घर से दुकान तक कारीगर और ज्वेलर्स सब्जी, दवाई लाने या कोविड वैक्सीन लगवाने के बहाने से बाजार तक पहुंचे और अपनी अपनी दुकानों में घुसकर शटर के अंदर से काम बंद कर लिया। ऐसे में पुलिस को पता चलने पर कांस्टेबल मुकेश कुमार, ड्राइवर रामनिवास आदि ने कस्बे के बाजार में कार्रवाई की है। पुलिस टीम सबसे पहले भादानी कटले में पहुंची, जहां करीब 30 दुकानों के अंदर काम चल रहा था। सभी दुकानों को खुलवाकर समझाइश की गई और सभी को घर भेजकर कर्फ्यू की पालना करने की हिदायत दी गई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम ने बैठक बुलाई है दोपहर 12:30 बजे। आप सभी को बता दूं कि दोपहर 12:30 बजे शुरू होगी मंत्रिपरिषद समूह की बैठक। तो वहीं प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर के मंत्रियों के सुझाव लेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। साथ ही शाम 5 बजे कोरोना समीक्षा की होगी बैठक और बैठक में लॉकडाउन पर फैसला ले सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। नीमराना से बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना की विस्फोटक स्थिति के मद्देनजर पुलिस प्रशासन सख्त हो चुका है। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर शाहजहांपुर चेक पोस्ट पर पुलिस प्रशासन की सख्ती देखने को मिल रही है। बिना RT-PCR रिपोर्ट आने वाले वाहन चालकों को वापस लौटा दिया जाएगा। वही खबर जयपुर से, जहां राजस्थान में कोरोना का महाविस्फोट हुआ है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 37 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 9046 नए पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं। सबसे अधिक जयपुर में 1484 केस दर्ज हुए हैं। वही खबर सिकराय से आ रही है, जहां आज लॉकडाउन के दूसरे दिन भी सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर लोगों में बेपरवाह होकर बिना मास्क के सड़कों पर घूमते भी नजर आ रहे हैं। दौसा के सिकंदरा चौराहे पर लॉकडाउन के दूसरे दिन को देखते हुए मार्केट में सन्नाटा नजर आ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कोरोना के खौफ से बेखबर लोग, कुछ वाहन चालक, ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर स्टैंड पर खड़े नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन व कोरोना गाइडलाइन के इन लोगों में मानो कोई भय ही दिखाई न दे रहा हो। कोरोना महामारी को लेकर लोग बेपरवाह घूम रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जेईई परीक्षा को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना के कारण जेईई परीक्षा को टाल दिया गया है। 15 दिन पहले जारी की गई थी तारीख और वहीं NTA 27, 28 और 30 अप्रैल को यह परीक्षाएं होनी थी, लेकिन अभी इन्हें रोक दिया गया। वही खबर 12 राजस्थान से आ रही है, जहां पूर्व विधायक ने प्रशासन पे निशाना साधा है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि प्रशासन को वो चैन की नींद नहीं सोने देंगे। 12 आटरू के पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि छाबड़ा में हिंदू समाज की दुकानों को योजना बनाकर लूटा गया और वहां के लोगों को बर्बाद किया गया है। मेघवाल ने यह भी कहा कि जो मुख्य अपराधी है आज वही खुलेआम घूम रहा है। निर्दोष लोगों को जेल में डाला गया है। हम सब विश्व हिंदू परिषद के साथ है। जब तक मेन मुलजिम को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक विरोध जारी रहेगा।
मेघवाल ने कहा कि हम प्रशासन को चैन की नींद नहीं सोने देंगे। हिंदू समाज को लूटा है, आखिरी बाद में पहले योजनाबद्ध तरीके से लूटकर वहाँ के लोगों को बर्बाद किया है। और आज की तारीख में जो मुख्य अपराधी है उनको पकड़ा नहीं जा रहा है और बेचारे निर्दोषी लोग उनको पकड़कर जेलों में डाल रहे हैं। इसके विरोध में जो विश्व हिंदू परिषद ने जो बंद का किया है उसमें हम पूरा साथ दे रहे हैं और वहाँ तक ये विरोध जारी रहेगा जहाँ तक उन मुख्य मुलजिमों को पकड़ लिया नहीं जाएगा। वहाँ तक प्रशासन को चैन की नींद नहीं सोने देंगे हम। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने किया है शहादत को नमन। आप सभी को बता दूं कि डॉक्टर सतीश पूनिया ने ट्वीट कर किया है शहादत को नमन। पीपलू के खेड़ुलिया टोंक निवासी हनुमान देवंदा शहीद हो चुके हैं। कश्मीर के उधमपुर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वह शहीद हुए और संकट की इस घड़ी में भाजपा परिजनों के साथ में खड़ी हुई है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हर दिन अपने रिकॉर्ड छू रहा है। इसके बाद बढ़ते कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लागू किया था। लेक सिटी उदयपुर में भी लॉकडाउन का सीधा असर देखने को मिल रहा है और रविवार को छुट्टी के दिन शहर के मुख्य बाजारों में जहां सन्नाटा पसरा रहा, उदयपुर की जनता ने भी घरों में रहकर कोरोना के खिलाफ जंग में प्रशासन का साथ दिया है। उदयपुर में कोरोना अप्रैल महीने में घातक बन चुका है। पिछले 17 दिनों में कोरोना वायरस से संक्रमित 41 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना के एक्टिव केस भी संख्या बढ़कर के 7,000 को पार कर गई। उदयपुर में दिन प्रतिदिन संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ऐसे में अब जिला प्रशासन द्वारा सरकार से उदयपुर में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की अपील भी की। उदयपुर में लगातार बढ़ रहे संक्रमित मरीजों के बाद चिकित्सा विभाग द्वारा 155 आईसीयू बेड की व्यवस्था की गई, लेकिन लगातार बढ़ रहे संक्रमित मरीजों के बाद 145 बेड भर चुके हैं। ऐसे में अब उदयपुर में अब सिर्फ 10 आईसीयू बेड ही उपलब्ध हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद में रोज अब राजस्थान सरकार सख्ती बढ़ाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएम निवास पर मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है। मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना से पैदा हुए हालातों और आगे सख्त फैसले लेने पर चर्चा हो रही है। बैठक में कोरोना से ज़्यादा प्रभावित जिलों में लॉकडाउन लगाने पर विचार भी किया जा सकता है, लेकिन हालांकि मुख्यमंत्री कई बार लॉकडाउन नहीं लगाने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन अब तक विशेषज्ञों ने लॉकडाउन जैसी सख्ती की सलाह दी है। मंत्रिपरिषद की बैठक में फैसला होना है कि लॉकडाउन लगाया जाए या ज़्यादा प्रभावित जिलों में कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री ने कल रात को ही चिकित्सा विशेषज्ञों, कोरोना कोर ग्रुप सहित ज़्यादा प्रभावित जिलों के कलेक्टर्स, एसपी के साथ 3 घंटे तक बैठक की थी। एक्सपर्ट्स ने 15 दिन के लॉकडाउन की सलाह दी थी और मंत्रिपरिषद की बैठक में इसी बात पर फैसला होना है कि लॉकडाउन लगाया जाए या कर्फ्यू की अवधि को ही बढ़ाकर ज़्यादा सख्ती की जाए। वहीं कोरोना वायरस ने शनिवार को सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक दिन में 1484 मरीजों का नया आंकड़ा छू लिया। 3 मरीजों की इसमें मौत भी हुई। हाल ही इस कदर पर शहर में सभी अस्पताल भर चुके हैं। सबसे बड़ी कोविड केयर अस्पताल RUHS में सभी 1200 बेडों पर मरीज भर्ती हैं और 167 में से 161 वेंटिलेटर भी हैं। सिर्फ 6 वेंटिलेटर ही खाली हैं और हर ऑक्सीजन पॉइंट पर मरीज तैनात है। राहत सिर्फ इतनी कि मौतें कम हैं। अगर सुधार नहीं हुआ तो मौतों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि यही हालत और अगले 15 दिन रहे तो परिणाम बेहद गंभीर होंगे। ऐसे में अगर संसाधन नहीं बढ़ाएं तो हालत बद से बदतर हो जाएंगी। अधिकारियों का यह भी कहना है कि संसाधनें जुटाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। शनिवार को 1484 केस भी सामने आए हैं और 3 जनों की मौत हो गई। सबसे अधिक मरीज मालवीय नगर में 81, मानसरोवर में 73, जगतपुरा में 67, सांगानेर में, प्रतापगढ़ में 50-51, पत्रकार कॉलोनी झोटवाड़ा में 37, वैशाली नगर में 35 सहित कई केस सामने आए हैं। प्रदेश भर में वीकेंड लॉकडाउन के आदेशों के बाद शहर के बाजारों में वीरानी छा गई है। चहल पहल दिखने वाले सराफा बाजार, जर्दा बाजार, पुराना बस स्टैंड व नया बस स्टैंड नहर रोड पर मिले
गेट के इलाके में भी वाहनों की संख्या कम दिखाई दी है। इलाकों में पुलिस के वाहन तैनात दिखाई दिए। आपातकाल की स्थिति में आने वाले लोगों की जांच पड़ताल के बाद उन्हें भेजा भी गया है। सवेरे को कुछ इलाकों में दुकानें खुली रहीं, लेकिन 10 बजे बाद पुलिस ने उनको भी बंद कर दिया। जिला कलेक्टर के आदेश से आशिक गाइडलाइन के परिवर्तन के तहत अब सवेरे 6 बजे से 10 बजे तक की दुकानें खोलने का हवाला दिया गया है। तो कुछ दुकानदार आदेशों की पालना नहीं कर पीछे से दरवाजे से माल बेचने में लगे थे, जहां पुलिस ने पहुंच करके सख्ती के साथ बंद भी करवा दिया। संभावित लॉकडाउन के 30 अप्रैल तक बढ़ने के आशंका के बीच शहर के किराना और सब्जियों की दुकानों पर शहरवासी सामान स्टॉक करते नजर आए हैं। सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के निर्देश से जिले भर में पुलिस बल सख्ती से लॉकडाउन की पालना में लगी है, लेकिन हर नाका, हर बड़े सर्किल पर पुलिस सख्ती बरत रही है। आला अधिकारियों द्वारा जगह जगह पैदल मार्च भी किया जा रहा है। जिले वासियों को घरों में रहने का आदेश दिया जा रहा है। वहीं जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में फिर प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खुल रही है और ग्रामों में सोशल डिस्टेंसिंग की शादी विवाह होने की वजह से पालन नहीं हो रहा। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। गहलोत मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। लॉकडाउन को लेकर के स्थिति अभी भी असमंजस में बनी हुई है। मंत्रिमंडल की बैठक के प्रथम चरण में कोई भी फैसला नहीं हो पाया है। अब दूसरे चरण की बैठक 5 बजे से शुरू होगी, तो वहीं संभवतः इस बैठक में हो सकता है लॉकडाउन पर अंतिम विचार। करौली जिले के इंदौर सिटी से बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना से मृत व्यक्ति के परिजनों का आत्महत्या का प्रयास देखने को मिला है। महिला व युवक युवती ने ब्लेड से नसें काटने की कोशिश की है। साथ ही आपको बता दूं कि सूचना पर घर पहुंची पुलिस और तीनों को अस्पताल में भर्ती भी करवाया है। 3 दिन पूर्व इंदौर सिटी निवासी की कोरोना से मौत हुई थी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज़ 19 के सुबह की अपडेट की ओर। रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के 90वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 13 रन से मात दे करके लगातार दूसरी जीत दर्ज कर दी। इस जीत के साथ ही 5 बार की चैंपियन मुंबई पॉइंट टेबल में शीर्ष पर पहुंच गई है, जबकि विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर दूसरे स्थान पर फिसल गई। मुंबई ने बेंगलोर के खिलाफ आईपीएल के सीजन का उद्घाटन मुकाबला गंवा दिया था, जिसके बाद उसने वापसी की और अगले दोनों मैच जीते। मुंबई ने हैदराबाद को जीत के लिए 151 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में हैदराबाद 137 रन पर ही सिमट गई। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हर राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालत इतने खराब हो चुके हैं कि अस्पताल में मरीजों को बेड तक नहीं मिल पा रहा और कोरोना मरीज अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,47,88,109 हो गई है। देश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन कोरोना के नए मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। आप सभी को बता दूं, महाराष्ट्र इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्त पाबंदी भी लगाई गई। महाराष्ट्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य में लागू पाबंदियां 1 मई से आगे भी बढ़ाई जा सकती हैं। शेख हैदर, ओडिशा का वो गैंगस्टर जिसने हाल ही में अस्पताल के वार्ड से भाग करके सुर्खियां बटोरी। हालांकि इसके 6 दिनों बाद ही उसे तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया गया। अब कम ही लोग उसे जानते होंगे कि हत्या और अपहरण जैसे अपराधों के जरिए आतंक मचाने वाला ये शख्स कभी पेट पालने के लिए रिक्शा चलाया करता था। जेल पहुंचने से पहले शानदार जीवन जीने वाले हैदर के पास ये सुविधाएं अपराध के रास्ते से ही आई थी। 58 साल के हैदर का नाम 1990 और 2000 के दौरान काफ़ी सुना गया था और उस समय उसकी गैंग ने फिरौती के लिए लोगों का अपहरण और हत्याएं बड़े स्तर पर की थी। बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन इन दिनों सुर्खियों में है। कार्तिक आर्यन को
करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ताना 2 से बाहर कर दिया गया है। खबरों की माने तो प्रोडक्शन ने यह फैसला कार्तिक का अनप्रोफेशनल रवैया देखने को हुए लिया है। कार्तिक आर्यन की तरफ से हालांकि अभी कोई बयान जारी नहीं हुआ, लेकिन आदि फिल्म की शूटिंग के बाद अचानक से लीड एक्टर को फिल्म से निकाल देना लोगों को हैरान कर रहा है। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।